कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। मज़म्मती करारदाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत करता है। ऐसे तमाम नज़रियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई में 21 मुसाफिर और FC के 4 जवान शहीद हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब ऑपरेशन में यरगमाल बनाए गए सभी मुसाफिरों को बहिफाजत बाजियाब कराया। मौके पर मौजूद तमाम 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला है ये कोई नया मसला तो नहीं है और पाकिस्तान से इस नेटवर्क को हम कहते थे और फख्र से कहते थे कि हमने दहशतगर्दों की बैकबोन तोड़ दी है। वो जो तमाम कामयाबियां थे हमारे अब हम खो बैठे हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का मसला नया नहीं है। जब बच्चा था तब से दहशतगर्दी देखता आ रहा हूँ। उस वक्त हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि इन दहशतगर्दों का कोई नज़रिया और कोई सियासत नहीं होती। हमारा इत्तेहाद न होने की वजह से मुल्क दुश्मन फ़ायदा उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक जानिब रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। कि इस सारे वाक़यात को जो भी 3 दिन में हुए कि PTI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा। फौज की कामयाबी के बजाय कहा गया कि ये दहशतगर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। PTI के ऑफिशियल अकाउंट से ये ट्वीट हुआ हुआ। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों ने तमाम मगवी औरतों को 12 घंटे पहले ही छोड़ दिया। ये देखें ये किसके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ये बड़ा संग मील है। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद PTI ने मनफी किरदार अदा किया। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल, कहा PTI अंदर से टूट फूट का शिकार है। ये तो दहशतगर्दियों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। PTI वाले शौदा की तौहीन करते हैं। ये दहशतगर्दों के खिलाफ जंग लड़ने से इनकारी हैं।